जय श्री राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। तो मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और तो मेरी ये वीडियो है मेरे कान्हा और कन्हैया और गोविंद के बारे में, जो कि मेरे कान्हा जी हैं। तो मेरे एक कान्हा जी हैं जो सिल्वर के हैं, जो गोविंद हैं, उन्हें मुझे मेरी मम्मी ने दिया था। और जो मेरे पास पीतल के कान्हा जी की स्वरूप हैं, वे मुझे मेरी ननंद ने दिए थे। तो वे मथुरा से आए, वृंदावन से आए थे। तो मैं आज अपने कन्हैया के बारे में बताऊंगी आपको। तो गोविंद तो मेरे कन्हैया के बाद आए थे, 2-3-4 महीने बाद भैया दूज पर मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट किए थे। बाकी जो मेरे पीतल स्वरूप कन्हैया जी हैं मेरे, वे मुझे मथुरा से मेरी दीदी ने ला कर दिए थे। तो जब मेरी दीदी मेरी शादी के बाद परिक्रमा लगाने गई थी वृंदावन, तब वे वहाँ से मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए कान्हा जी ले आऊँ। तो मैंने कहा, क्योंकि मेरी शादी को जो भी 1 ही महीना हुआ था, तो मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो मेरी तबीयत सही नहीं रहती थी। और उसके बाद घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सारे काम काजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास आ गई थी। तो मैं घबरा गई, दीदी मैं सेवा कैसे करूँगी, इस कान्हा जी की सेवा तो बहुत होती है। और फिर तो कहने लगी वे, कोई बात नहीं, तुम जितनी सेवा करोगी, जितनी पकड़ोगी उतनी तुम सेवा करना, और बाकी तो कान्हा जी अपने आप देख लेंगे, ठीक है। तो जब कान्हा जी मैंने ऐसे बोला, तो मैंने कहा ठीक है। दीदी ने मुझसे बोला ज़्यादा नहीं, तुमसे जितनी होगी उतनी करना। मैंने कहा ठीक है, आप ले आओ। तो मैंने अपने कान्हा जी की थोड़ी सेवा पकड़ी। धीरे 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 मैंने थोड़ी और बढ़ा दी, धीरे थोड़ी और बढ़ा दी। मतलब कहते हैं ना कि भगवान को जिस भक्त के पास जाना हो, जिससे जैसी सेवा करानी हो, वे उससे उतनी ही सेवा कराते हैं और उनके पास अपने आप ही आ जाते हैं। देखो, मैंने नहीं कहा था, और भगवान की ऐसी कृपा थी कि शादी के 1 महीने बाद ही कान्हा जी मेरे बच्चों के होने से पहले ही आ गए थे। यानी कि मेरे बड़े बच्चे तो यही हो गए, और तो कान्हा जी आ गए थे। ठीक है, मैंने उनकी सेवा स्टार्ट करी। मैंने अपनी घर में सभी से भी पूछा, 1-2 जनों से, और कि मैं उनकी सेवा कैसे करूं। सब कहने लगे जितनी तुमसे हो उतनी कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने राजी राजी मैं सब कान्हा जी की सेवा करती रही। करते करते भगवान की माया ऐसी होती है, उन्होंने मुझसे अपनी सेवा करवानी स्टार्ट करी। धीरे धीरे थोड़ी कराई, फिर और बढ़ाई, फिर और बढ़ाई। तो कान्हा जी ने जब मुझसे सेवा अपनी पूरी प्रॉपर अब बढ़ा दी है, कान्हा जी मेरे से पूरी सेवा करवाते हैं। तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सारी है, मैं कान्हा जी की सेवा भी पूरी करती हूँ। तो कहते हैं ना, एक घड़ी आधी में भी पुनियाद, संगत साधु संत की कोटि कटे अपराध। तो अगर हमसे 1 घड़ी नहीं हो रही, हम आधी घड़ी भी कर रहे हैं, पूरा पाठ आधी भी नहीं हो रही, उससे भी आधी कर रहे हैं, पर हम कर रहे हैं, वो अच्छा होता है। हम कुछ ना करें, उससे अच्छा होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, चाहे हम भले ही थोड़ा करें, चाहे हम नाम जप करें, मंत्र जाप करें, कोई भी हम धार्मिक ग्रंथ की किताब पढ़ें, रामायण महाभारत तो पढ़ते नहीं हैं घर में कभी भी, रामायण पढ़ सकते हैं या गीता पढ़ सकते हैं, गोपाल सहस्रनाम, विष्णु स्रोत, जो भी शिव पुराण, जो भी आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। तो कहते हैं ना, ज़्यादा नहीं हो, थोड़ी करो, थोड़ी भी ना हो, उससे भी थोड़ी करो। तो बस यही है कान्हा जी की माया। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी कि मेरी लाइफ में भी बहुत चमत्कार हुए हैं भगवान के आने से, पूजा पाठ करने से। आपसे भी जितनी हो उतनी आप कीजिए, जितनी पर आप कीजिए, ना कुछ करने से अच्छा है आप कीजिए। तो आपको भी अपनी लाइफ में चमत्कार देखने को मिलेंगे। और ये एक सच है कि जब हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं, तो भगवान भी हमारे उतने ही अपने होते हैं जितने हम उन्हें अपना समझते हैं। जिस भाव से आप भगवान को पूजोगे, वो उसी भाव से आपके पास रहते हैं। तो बस ज़्यादा ना हो, आप थोड़ी कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। तो कभी किसी किसी को घबराहट भी होती है सोचकर, नहीं, आप कितनी भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राधे सभी को।
फ्रेंड्स, सखियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। थैंक यू। जय श्री राम।